अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। अभी कल की बात है, मैंने अपने वीलॉग में आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि दोनों में से किसी एक केस में बहुत जल्द इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी और आज इमरान खान को सज़ा सुना दी गई है क्योंकि ख्वाहिश बड़ी शदीद थी और ख्वाहिश के एहतराम में इम्प्लीमेंटेशन होना प्लान का हिस्सा था। प्लान ये था कि इंतखाबात से पहले इमरान खान को सज़ा सुना दी जाए ताकि इमरान खान का भी मोराल डाउन हो, इमरान खान के फॉलोअर्स का भी मोराल डाउन हो और वो लोग जो इमरान खान को फॉलो करते हैं, जब उन्हें पता लगेगा कि इमरान खान को सज़ा हो चुकी, इतने साल की हो चुकी, वो तो अब जेल में है, पता नहीं उसका क्या बनेगा, पता नहीं वो कब निकलेगा, पता नहीं उसको फॉलो करने से, पता नहीं उसको वोट देने से, पता नहीं उसको सपोर्ट करने से हमारा क्या बनेगा, हमारे ऊपर क्या सख्ती आएगी। ये वाला माहौल, ये वाली फिजा बनाने का प्लान था और एग्जैक्टली उस प्लान के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन हुई और इस इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में जज अबुल हसनात जुल्करनैन की खसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई है। अब इसके कानूनी जो हैसियत है इसकी, उसके ऊपर मैं आता हूँ थोड़ी देर में और तफसील से आपको बता देता हूँ कि कानूनी तौर पर किस तरह इस फैसले की सवाए एक कागज़ के टुकड़े के कोई हैसियत नहीं है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ओवरटर्न्ड बाय द एपेलेट फोरम्स और उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है। मैं अभी आपसे थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो प्लानिंग जिसके तहत ये फैसला सुनाया गया है कि इमरान खान का मोराल डाउन किया जाए, इमरान खान के फॉलोअर्स का मोराल डाउन किया जाए, मैं तो ये समझता हूँ कि बजाय मोराल डाउन होने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का तो मोराल आज हाई होना चाहिए। क्यों? इस वजह से क्योंकि साइफर का मामला इतना खौफनाक तरीके से बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे पता नहीं इमरान खान ने क्या कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ कर दिया। और अगर आप चीफ जस्टिस आमिर फारूक का ज़मानत की रिजेक्शन का फ़ैसला पढ़ें तो उसमें तो अखीर उन्होंने मिसालें दी हुई हैं जो प्रेसिडेंट्स उन्होंने सेट किए हुए। तो अभी कल अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि जो प्रोसिक्यूटर है FIA का, उसने अदालत से ये इस्तदा किया है कि इमरान खान को इस केस में सज़ाए मौत सुनाई जाए। तो बात यह है कि जिस केस का इतना हवा बनाया गया था और जिसकी हवा बनाई गई थी और जिसको इतना खौफनाक बना के प्रेजेंट किया गया था और जिसमें भरपूर खौफ फैलाने की कोशिश की गई थी, ये तो खुदा को कुछ और मंजूर था। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की भी अच्छी वकालत के नतीजे में जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला ज़मानत का गया और उसमें जब जस्टिस मंजूर अली शाह ने और दीगर ने कह दिया कि जी ये वाला जो सेक्शन जो सज़ाए मौत और उम्र कैद की बात करता है ये तो अप्लाई नहीं करता, बाकी सेक्शन के ऊपर आप ट्रायल कर लें, उसकी वैसी साल 2 साल सज़ा है। तो अब जब उसमें से हवा निकल गई थी, कुछ बचा ही नहीं था साइफर के केस के अंदर, फिर जाके ये मोहतरम जज साहब ने, खसूसी अदालत ने 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं अभी आ जाता हूँ कि ये 10 साल की जो सज़ा सुनाई गई है कानूनी तौर पर ये किस तरह से गलत है। तो लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि वो केस जब पूरी तमाम तर रियासत जो है उसने अपना पूरा जोर लगा के, पूरा टिल लगा के, पूरी रियासती मशीनरी और हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके, FIA को इस्तेमाल करके, JIT खड़ी करके और उसके बाद फिर खसूसी अदालत बना के, फिर खसूसी अदालत का जज लगा के, फिर उस जज को अडियाला जेल भेज के और फिर स्पेशल अडियाला में ट्रायल चला के, इतना सब कुछ करने के बाद भी एट मैक्स क्या हो सका है कि वो 10 साल की कैद सज़ा सुना सके हैं। सो दिस इज़ आई बिलीव दिस इज़ एन अचीवमेंट। ये मेरी नज़र में एक अचीवमेंट है क्योंकि अदरवाइज इस केस में जो सज़ा मैक्सिमम हो सकती थी या इफ़ थिंग्स वुड हैव गॉन जस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान जो कि था, वो सजाए मौत तक सुनाई जा सकती थी या उम्र कैद तक, जो कि सिर्फ 10 साल तक, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं था अब उस केस के अंदर। अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से
ये जो 10 साल की सज़ा सुनाई गई है ये भी किस तरह से गैर कानूनी है और इसका बनना कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ अपने वकालत के तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ कि ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। ये अली ज़फ़र ने सही कहा है एंड ये ऊपर एपलेट फोरम पे जाके ये ओवरटर्न हो जाएगा। ये सस्टेन नहीं कर सकेगी जजमेंट एंड दिस इज़ येट गोइंग टू बी अनदर एम्बेरसमेंट टू जज अबुल हसनात जुल्करनैन। और कानून का मजाक तो बन ही रहा है, वो तो अपनी जगह पर बन रहा है। आप ये देखें कि जो ट्रायल होता है उसके अंदर बड़ा क्लियर कट ये एक चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि आपने इस ट्रायल में मुल्ज़िम के हकूक़ को सिक्योर करना है और उसको सिक्योर करने का एक ही तरीका होता है कि उसे हक़ दिफ़ा दिया जाए। और उस हक़ दिफ़ा का एक अहम जुज़ या अहम तरीन जुज़ है कि मुल्ज़िम के वकील को इस्तगासा के गवाहों पर जिरा करने की इजाज़त दी जाए। तो इमरान खान के केस में जो इस्तगासा के गवाहान थे उन पर जिरा करने की इजाज़त ही नहीं दी गई है। और कल जो केस की प्रोसीडिंग चली है वो तकरीबन 14 घंटे चली है। कैन यू इमेजिन? 14 घंटे तो अदालत का टाइम नहीं होता और इतनी जल्दी क्या थी जज अबुल हसनात जुल्करनैन को और खसूसी अदालत को। आप सोचें कि कितना वो बेचारा मजबूर था, वो जज कितना मजबूर था कि 14 घंटे वो अडयाला जेल में उस केस की समात सुन रहा है और करवा रहा है। और उसके बाद पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि जब इमरान खान के वकील यानी कि जो हक़ दफ़ा इमरान खान को देना कानून का तकाजा है, रिक्वायरमेंट है, वो वकील उनके अवेलेबल नहीं थी तो जज साहब ने सरकारी वकील खड़े कर दिए और सरकारी वकीलों को कहा कि आप इमरान खान के वकील के तौर पर जिरा करें। यानी कि मुद्दई भी सरकार है और इमरान खान का दिफा करने वाली भी सरकार है, वो भी सरकारी वकील है। और इमरान खान कह रहा है कि मुझे इनके ऊपर एतमाद नहीं है, मैंने इनसे जिरा नहीं करानी, मैंने इनसे वकालत नहीं करानी, ये मेरे वकील ही नहीं। सो ये तो दुनिया के किसी लीगल सिस्टम में आप चले जाए तो जो मुल्जिम होता है ना, ये उसका राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से वकील करता है, वकील की चॉइस करता है, उसको खड़ा करता है और वो वकील बहस करता है, जिरा करता है। तो यहां पर तो सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल की वायलेशन हो गई है जज अबुल हसनात जुल्करनैन से, इसी की बुनियाद पे ये सजा कलअदम करार दे दी जाएगी। ये ट्रायल ही कलअदम हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये विशिएट हो जाएंगी प्रोसीडिंग सारी और ये वापस रिमांड किया जाएगा जज साहब को कि जज साहेब ये आपसे गलती हुई है, इसको दुरुस्त करें दोबारा और इसको दोबारा चलाएं। हालांकि मेरी नज़र में वैसे ही इक्वटल होना चाहिए, लेकिन बहरहाल फिलहाल क्योंकि टेक्निकल प्रोसीजरल बात है तो ये ऊपर से आप देखिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी इसको कर सकती है अगर इफ़ नॉट हाई कोर्ट। तो पहली बात तो ये है कि जज साहब ने जो एक वंडर किया है इसके अंदर वो ये किया है कि उन्होंने उन्होंने ये जो अपना केस आगे चलाया है वो कानून के खिलाफ वर्जी में चलाया है। इमरान खान के वकील को जिरा का हक दिए बगैर या इमरान खान को जिरा का हक दिए बगैर सुनाया और सरकारी वकील से जिरा करा लिया और सरकारी वकील ने भी ऐसे ठक ठक करके जिरा की। जो आपका अपना वकील होता है, वो लीडिंग काउंसिल होता है, वो जिरा में बड़ा टाइम लगाता है, दिमाग लगाता है, उसमें हाजिर दिमागी भी चाहिए होती है, प्रेपरेशन भी चाहिए होती है। यू हैव टू बी वेल कॉग्निजेंट ऑफ द रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड अकॉर्डिंगली यू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी एंड देन यू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी एंड यू टैकल द विटनेसेस थ्रू डिफरेंट एंगल्स और उसके मुताबिक आप मखसूस किस्म की अपने टारगेट्स अचीव करते हैं और इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कुछ को रद्द करते हैं, कुछ को इंडोर्स करते हैं, कुछ निकलवाते हैं उससे। तो बहुत कुछ करते हैं आप जिरा के अंदर। लेकिन जब जिरा ही नहीं होने दी गई है तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं था। फिर यही हो सकता था कि जज साहब इसी तरह सजा सुना दें और वो उन्होंने इसी तरह सजा सुना दी है। लेकिन इसी एक पॉइंट की बुनियाद पे ये ट्रायल कलअदम करार दे दिया जाएगा। जैसे कल मैंने कहा था वीलॉग में कि बहुत जल्द इमरान खान को सजा सुनाए जाने का इम्कान है और वो आज हुआ है। ये मेरा वीलॉग भी ज़रूर रिकॉर्ड पे रखिएगा ताकि आप लोगों को बाद में इसको रेफ़र करना पड़े तो ज़रूर कीजिएगा कि ये सज़ा आगे जाके कलअदम करार दे दी जाएगी एपलेट फोरम की तरफ से। तो एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरा फिर जज साहब की आप जल्दी देखें कि उन्होंने जो पिटिशन फाइल की हुई थी कि ये इमरान खान को सरकारी वकील खड़ा कर दिया उन्होंने इमरान खान का दिफा करने के लिए, तो वो जज साहब ने
वो पिटिशन भी जो है कि जी खबर आ रही है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी उस पिटिशन की सुनवाई नहीं हुई थी कि जज ये कर भी सकता है कि नहीं कर सकता कि इमरान खान के वकालत सरकारी वकील से करवाए। इसकी अभी जज ने ये फैसला किया है कि मैं सरकारी वकील से करवाऊंगा। अभी इमरान खान की लीगल टीम ने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, अभी हाई कोर्ट में वो पिटिशन टेकअप नहीं की है कि यहां पे ट्रायल का फैसला सुना दिया है। क्या कमाल है इस स्पीड के ऊपर। तो यानी कि ये तो बिल्कुल ही जज साहब ने कानून का क्या मजाक बनाना है तो अपना ही मजाक बनाया है। और उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मजबूरी कितनी थी उनकी और वो कितने मजबूर थे इसको जल्द से जल्द सुनाने में। तो बहरहाल वो उसको भी गैर मौसर करवाया और यहाँ से फैसला सुना दिया। और उसके बाद फिर 342 का स्टेटमेंट होता है, वो भी दवा इमरान खान को कहा गया कि आप बोलें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा कि भाई जब ये हमारे वकील ही नहीं है, मुझे इन पे इत्मीद ही नहीं है, तो हम क्यों कैसे इनसे अपनी 342 का स्टेटमेंट करवा लें। ये एक चीज़ अभी तक पहले ये रिपोर्ट हो रही है कि इमरान खान ने कहा, लेकिन एक बयान अब इमरान खान का मीडिया के थ्रू रिपोर्ट हो रहा है कि ये इमरान खान ने सेक्शन 342 का स्टेटमेंट दिया है। तो अगर इमरान खान साहब ने पहले एतराज़ किया था कि आप नहीं करवा सकते हैं किसी और वकील के थ्रू, तो फिर उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया, और अगर नहीं दिया तो क्या खुद से उनका स्टेटमेंट लिखा गया, ये अभी मुझे क्लियर नहीं है। थोड़ी देर में जैसे क्लियर होगा मैं व्लॉग में आपको दोबारा से बताऊंगा। लेकिन खान साहब का जो स्टेटमेंट ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि 342 का स्टेटमेंट क्या रिपोर्ट हो रहा है कि अदालत में इमरान खान साहब ने क्या बोला है। वो ये रिपोर्ट हो रहा है कि जी मैं अवाम के पास गया, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। मैं अवाम के पास गया क्योंकि साइफ़र साजिश सिर्फ वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम की तौहीन थी। 22 और 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस थी। OIC कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने पर मैंने अवाम को साइफ़र के बारे बताने का फ़ैसला किया। हमारे इत्तेहादियों ने मुझे पैगामात भेजे कि हुकूमत छोड़ दो। हमारे इत्तेहादियों को एक एक करके अमरीकी सफारत खाने ले जाया गया और मुलाकातें करवाई गईं कि KP में हमारे वज़ीर आतिफ़ खान को पेशावर अमरीकी काउंसिल बुलाया गया। आतिफ़ खान को कहा गया कि अगर अदम एतमाद आया तो आपने वज़ीर आला KP के महमूद खान के ख़िलाफ़ वोट देना है। इस दौरान मेरे बाजवा से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। बाजवा से कहा अगर हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तानी मईशत डूब जाएगी। मैंने बाजवा से कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम आने वाली हुकूमत नहीं संभाल सकेगी। मैंने बाजवा से मुतअद्दिद बार पूछा ISI मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म है, अगर साजिश के तहत हुकूमत गिराई तो मैं अवाम के पास जाऊँगा। बाजवा ने फिर झूठ बोला कि वो चाहता है कि मैं हुकूमत कायम रखूँ। शौकत तरीन ने भी बाजवा को समझाया कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मौशी बहरान खड़ा होगा। 27 मार्च को परेड ग्राउंड में अवामी जलसे में बताया कि पाकिस्तान को ख़तरात हैं, लेकिन मैं अपने अल्फाज में मोहतात था, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफ़र की पैरावाइज या पैराफेज, क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ है, कॉपी थी। मैंने बाजवा को बताया अगर हुकूमत गिराई तो मैं अवाम को सारा प्लॉट बता दूंगा। जनरल नदीम अंजुम मेरे पास आए, उसने कहा बाहर साइफ़र से मुतल्लिक कोई बात नहीं करना। साइफ़र सिर्फ बाजवा के लिए था और हुकूमत गिराने के किसी के पास अहलियत नहीं थी। जन बाजवा सिर्फ वाहिद ताकत थी जिसने मेरी हुकूमत गिराई। सिंध हाउस में हमारे MNAs को ख़रीदने के लिए 20-20 करोड़ कीमत लगाई गई। अमरीकी सफारत खाने और एजेंसीज़ के कहने पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में साइफ़र पर बात करने से इज्तनाब किया। पाकिस्तान अवाम ने जो रद्द अमल दिया वो तारीख़ में कभी भी नहीं हुआ। लोग बड़ी तादाद में निकले और मेरी हमायत की। PDM हुकूमत में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हमने 30 से ज़ायद नशस्तें हासिल की। 22 अगस्त को सदर हाउस में मेरी जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। इस वक्त मईशत डूब रही थी, महंगाई रिकॉर्ड 38% पर थी, ग्रोथ रेट 6.17% से गिरकर मनफी में चली गई। जनरल बाजवा ने मुलाकात में कहा साइफ़र पर बात नहीं करनी और मीर जाफ़र और मीर सादिक कहना बंद करो। आपको 2/3 अक्सरियत देंगे, 80% आर्मी PTI के साथ है। अगर तुमने साइफ़र पर बात की तो 30 सीटों तक महदूद कर देंगे और केसेस भी भुगतोगे। बाजवा ने कहा तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा।
मेरी हुकूमत गिरने के बाद पाकिस्तान में तारीख़ का बदतरीन मौशी बहरान पैदा हुआ। जनरल बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए शहबाज शरीफ से वादा किया था कि वो मेरी हुकूमत गिराएंगे। मेरी हुकूमत गिरने के बाद शहबाज शरीफ के 24 बिलियन करप्शन केसेस माफ़ किए गए। PDM हुकूमत पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुई। वजारत उज़्मा के दौरान रजीम चेंज की इंक्वायरी का मुतालबा करता रहा। काबीना ने जनरल तारिक को साइफर इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया था। केस की जांच पड़ताल के बाद जनरल तारिक ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि आर्मी चीफ पर उंगली उठती थी। ये बयान मंसूब किया जा रहा है इमरान खान साहब से कि साइफ़र, आपको पता है कि जब जिरा मुकम्मल हो जाती है उसके बाद फिर जो मुल्ज़िम होता है उसका 342 का बयान होना होता है। तो इमरान खान का ये बयान रिपोर्ट हो रहा है, मंसूब किया जा रहा है इमरान खान से कि ये बयान उन्होंने अदालत में दिया, जिसके फ़ौरन बाद अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। तो वो जो सरकारी वकील थे उन्होंने एक तो झटपट जिरा भी की है और उसके बाद झटपट उन्होंने बहस भी की। यानी कि इतनी जल्दी तो इस्तगासा को भी नहीं थी जितनी जल्दी सरकारी वकीलों ने दिखाई है, जो वकील सफाई बनकर खड़े थे, यानी कि बहरूपिये बन के खड़े थे वहाँ पे अदालत में इमरान खान को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यानी कि ये एक होता है ना कि एक मामला है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है और उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और वो बड़े सलीके से की जा रही है और उसके अंदर बहुत डीपली जाके उसको ऑब्ज़र्व करें तो फिर पता चलता है कि इसको कोई मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो मैं ये कहूँगा कि ओपनली मैनेज करने की भी कोशिश नहीं की गई है, बल्कि बेवकूफ़ी से मैनेज किया गया। यानी कि ओपनली भी उसमें भी कुछ ना कुछ अक्लमंदी, कुछ ना कुछ दानिशमंदी झलकती है कि शायद इस तरह से इसको कर लें तो इतना ज़्यादा हम आवाम के सामने नंगे ना हों या आवाम के सामने हमारा पता ना लगे। लेकिन यहाँ पर तो केस में क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो इतना बेवकूफ़ी से किया गया है कि कुछ छोड़ा ही नहीं है। मतलब कि बिल्कुल ऐसे जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और जैसे बिल्कुल क्लियर होती है बात, रोज़े रोशन की तरह जैसे सबको नज़र आ रहा था, कोई अभाम नहीं है, बिल्कुल कैटेगोरिकली सबको नज़र आ रहा है क्लियरली कि इस केस में जिस तरह फैसला सुनाया गया है वो कानून के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, उसमें बदनीयती का अंसर शामिल है। जज साहब कोई मजबूरी में लगता है कि बहुत जल्दी में फ़ैसला सुनाना चाहते थे और उन्होंने फ़ैसला सुना भी दिया है और मुल्ज़िम को हक़ के दिफा भी नहीं दिया गया, मुल्ज़िम के वकला को जिरा का हक़ भी नहीं दिया गया, मुल्ज़िम के वकला को बहस का हक़ भी नहीं दिया गया और मुल्ज़िम के तमाम हकूक़ जो होते हैं आर्टिकल 10 राइट टू अ फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसकी बिल्कुल ब्लेटेंट और नेकेड किस्म की वायलेशन में ये फ़ैसला सुना दिया गया है। तो इस तरह का फ़ैसला हजूर वाला सस्टेन नहीं करता। इस तरह का फ़ैसला आगे जाके टर्न डाउन किया जाता है, वो ओवरटर्न होता है, वो कलअदम करार दिया जाता है, ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। इसके एक नहीं 1000 प्रेसिडेंट्स और नज़ीरें मौजूद हैं। कई बार मैंने ख़ुद अदालतों में बहस करके रखी भी हैं अदालतों के सामने और फ़ैसले भी उसके मुताबिक आए हैं। तो इसका भी फ्यूचर मैं यही देख रहा हूँ और इसी तरह ये मामला आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्रिया ये वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।